मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल जाने के बाद शाम के समय कार्रवाई देखने को मिली। मुसाफिर खाना जो यहाँ दाल मंडी का है उसी को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी चली है। और आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं के सिंह, उनसे हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि जो मुसाफिर खाना है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद हमने उसकी तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। मुसाफिर खाना की जो तोड़ने की प्रक्रिया वो कल हुई है, साथ ही आज भी 20 मकान ध्वस्त किए गए हैं। ऐसी लगातार दाल मंडी में जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि 100 से अधिक मकान जो है वो अभी तक ध्वस्त हो चुके हैं। देखिए दाल मंडी का हम नज़ारा आपको दिखा सकते हैं किस तरह से ये जो बाकी मकान है वो ध्वस्तीकरण के जद में आ चुके हैं। लोगों में भी हलचल तेज है, लोग भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद है और एक एक करके जितनी मकानें हैं वो भी टूटती नज़र आ रही हैं। दुकानें देखिए किस तरह से बंद है। एक समय हुआ करता था जब दाल मंडी में हलचल देखने को मिलती थी, लोगों से भरा पड़ा रहता था यह दाल मंडी, और आज ये मलबे और मिट्टियों से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दाल मंडी भी भरा पड़ा है और लोगों में आवाजाही भी कम हो चुकी है, क्योंकि अधिकतम लोगों को पता है कि अब दाल मंडी जो है वो टूट रहा है। कि जिनकी दुकान और मकान अभी ध्वस्तीकरण में जाने वाले, नगर निगम के द्वारा इसे जर्जर घोषित कर दिया गया है। कुछ दिनों में ये मकान जो है वो भी टूटेगा। दिखा सकते हैं आपको इस मकान को, 83 जो मकान है यहाँ पे, नाम आपको बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस मकान पे भी ये लाल साइन लग चुका है और नंबर भी दिया गया है। कुछ ही दिन में ये मकान भी जो है वो ध्वस्तीकरण के जद में जाने वाला है। जिस तरह से हमने बात की यहाँ के लोगों से, उन्होंने बताया कि उनकी किस तरह से वो अपनी जीविका आगे चलाएंगे उसको अभी उन्होंने सोचा नहीं है और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए कुछ और आगे और भी चलते हैं और आप आपको यह भी दिखा सकते हैं। ये देखिए ये मकान भी जो है ध्वस्तीकरण के जद में आया हुआ है। काफ़ी मकान यहाँ से आप देख सकते हैं ध्वस्तीकरण के जद में आया हुआ है। जो मलबे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं। आगे भी आप देख सकते हैं जो कार्रवाई है वो हो रही है। आगे हम इधर भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए ये जो दाल मंडी गली है, दाल मंडी गली किस तरह से सुनसान पड़ी हुई है और यहाँ पे आप देखिए किस तरह यहाँ पे भी काफ़ी जो तोड़ फोड़ का काम है वो शुरू हो चुका है। बैरिकेडिंग लगाई गई है दोनों तरफ से कि आवाजाही को भी रोक दिया गया है। काफ़ी दुकान मकान जो है वो बंद हो गया। काफ़ी देखिए तहस नहस की जो स्थिति है वो यहाँ पे उत्पन्न हुई है। काफ़ी मलबा भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 17 नए भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। 3 बुलडोजर और दर्जनों मजदूरों की मदद से मुसाफिर खाना क्षेत्र में कार्यवाही की गई। प्रशासन के मुताबिक भवन स्वामियों को रजिस्ट्री के बाद 12 दिन का समय दिया गया था, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान कहीं से भी किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। अब तक करीब 60% ध्वस्तीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रशासन 31 मई तक पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश में जुटा है। देखिए दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और आज 12 मई को भी ध्वस्तीकरण का कार्य देखने को मिला है। करीब 12 बजे से ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका था। हमारे साथ यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद है पीडब्ल्यूडी के, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आज कितने मकानों को ध्वस्त किया गया है और अभी तक कितनी रजिस्ट्री हो चुकी है और कितने मकान अभी तक टूट चुके हैं। आइए जानते हैं। सर, पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि आज जो प्रक्रिया हुई है उसके बारे में जानते हैं। आज 17 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी और जो है 17 पे आज काम लगा हुआ है और अभी तक आज की कार्रवाई को लेते हुए 100 प्लस मकान जो है हम लोग अलाइनमेंट से जो प्रभावित हो रहे थे उनको आज डिसमेंटल कर चुके हैं। सर आज टोटल कितने मकान टूटे? आज 17 है और आज की कार्रवाई को इंक्लूड करते टोटल 100 प्लस मकान है। 100 प्लस मकान अभी तक हो चुके हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्री अभी तक कितनी हुई है? रजिस्ट्रियाँ अभी तक जो है लगभग 64 के अराउंड हो चुकी है। कल देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी में, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी कार्रवाई मुसाफिर खाना का जो हुआ उसे भी तोड़ता हुआ देखा गया। कल शाम कोई विरोध सामने आया उसका? नहीं, कोई विरोध सामने नहीं आया। रजिस्ट्री मुसाफिर खाना के भी हो चुकी थी। उनको 12-13 दिन का समय भी दिया गया था और उसके बाद जब उनके द्वारा नहीं अपनी चीज़ों को हटाया गया तो लोक विभाग द्वारा उसको हटाया गया। सर आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है? आज भी मकान 17 तोड़े गए, इससे पहले भी काफ़ी संख्या में मकान तोड़े गए, आगे क्या? आगे अभी परसों भी ड्राइव है। परसों भी लगभग 12-13 मकानों का परसों है 14 तारीख को और 15 में लगभग 22 मकान हैं। तो इस प्रकार हम लोग के टोटल 140 जो हाउसेज हैं वो हो जाएंगे। तो
81 मकान और दुकान टूटने वाले हैं, जिसमें उसके 6 मस्जिदें और भी हैं, तो उनके मस्जिदों पर क्या कुछ चल रही है अपनी प्रक्रिया? मस्जिदों पे लगातार प्रशासन जो है उनके केयर टेकर से मुतल्लिक से बात कर रहा है, और ये भी प्रॉब्लम कल भी जो है लोग आए थे, बात हुई है, और ये भी जो समस्या है उसको जो है सर्वसम्मति से समाधान कर दिया जाएगा। तो सर कुछ और भी कुछ आ रही है कि मस्जिदों को सुनने में आ रहा है कि उनकी नहीं देने तोड़ने की बात सामने आ रही है, विरोध सामने आ रहा है? नहीं, अभी तक कोई विरोध ऐसा कोई सामने नहीं आया। सभी लोग बात करना चाह रहे हैं, लोग बात करके इस चीज़ों को समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और रजिस्ट्री कराने लोग आगे आ रहे हैं क्योंकि 181 मकान और दुकान है, अभी तक 100 ही टूटे हुए हैं। आगे भी रजिस्ट्री पेपर अब इसमें आ रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे थे, और कुछ लोगों के पास तो पेपर ही नहीं है, या तो हो सकता है अवैध हो या मात्र किराएदार हो, मेन ओनर ना आ पा रहा हो। इस टोटल मुआवजा कितने दिया जाए? टोटल लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है 41 करोड़ के आसपास चले गए। 41। आपने कहा था कि जिस तरह से मई तक और जून तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी प्रोजेक्ट, पर अभी तक सिर्फ 100 मकान ही टूटे हैं, काफ़ी मकान बचे हुए हैं। किस तरह से ये प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट? 100 मकान लगभग हम लोग 60% तक पहुंच गए हैं अप्रॉक्सीमेट, और इस हिसाब से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हमको उम्मीद है कि मई के एंड तक जो है हम साइट पे जो भी इस तरह की जो बिल्डिंग की वजह से दिक्कतें आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मई में हमको ये साइट क्लियर मिल जाएगी, उसके बाद 3 मंथ में हमको सड़क बना के देना है। काफ़ी लोग स्टे भी लिए हुए, उन्हें भी लेकर वो सामने कि हमारे स्टे लेने के बावजूद मकान तोड़ा जा रहा है, उन पर क्या कुछ करें? नहीं, स्टे किसी का भी नहीं था। स्टार्टिंग में जो रिटे हुई थी उसमें स्टे किसी को भी नहीं मिला था। उसके बाद लगभग कंटेंट भी अच्छे खासे हुए। कंटेंट भी जो है आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं, और जो है इस तरह की कहीं कोई चीज़ नहीं है कि कहीं कोई स्टे है या स्टेटस को है, उसके ऊपर हम लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं PWD के अधिकारी के सिंह से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया आज 17 से 20 मकान जो है वो ध्वस्तीकरण उसका हुआ, साथ ही 100 मकान अभी तक तोड़े जा चुके हैं और आगे के मकानों पे कार्रवाई जल्द से जल्द होगा। कि दाल मंडी में यहाँ पर जिनकी दुकान है वो भी जा रही है ध्वस्तीकरण की जद में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? हमारा नाम अफरोज अहमद है। देखिए ध्वस्तीकरण के जद में आपका यह भी दुकान जा रहा है, काफ़ी दुकान मकान जो है दाल मंडी में टूटा हुआ नज़र आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो टूट रहा है वो गवर्नमेंट के प्लान के तहत टूट रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो प्लान बनाया है उसमें दुकानदारों को ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मकान मालिक तो खरीद के उसको तोड़ दिया जा रहा है और दुकानदार को एक पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरो हो गए हैं एकदम। और फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज़्यादा है, जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इसको किसी तरह इस जद 2014 के जद में लाना चाहिए इसको। देखिए लगातार देखिए ये कार्रवाई भी आप लोग ने प्रशासन से कोई मांग की थी, आपकी कोई सुनवाई हुई? नहीं, हम लोग ने प्रशासन में बहुत मांग की, हमारी की PR भी पड़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद है आगे सुनवाई होगी। हम लोग को भी हम लोग के बारे में भी सोचें, दुकानदारों के बारे में, कि दुकानदार का जो दुकान जा रही है उसकी जगह कुछ भी दें, जो भी मुआवजा हो सकता है दिया जाए। ये आपका दुकान जो है वो जा रहा है, कब इस पे कार्रवाई होनी है? इसके 4-5 दिन 6 दिन की दिया हुआ है, 5-6 दिन बाद तोड़ दिया जाएगा। लगातार मुनादी भी कराई जा रही है खाली कराने को लेकर। मुनादी बात हम लोगों ने खाली कर दिया, और उसके बाद 5 दिन की नोटिस भी लगाया कि मकान मालिक स्वयं गिराए। अब नहीं गिराएगा तो वीडियो वाला गिराएंगे या पालिका वाले गिराएंगे, जो भी गिराए। तो मतलब ये जो आपका दुकान और मकान ये जो आ रहा है ये आपका BDA में आ रहा है और नगर निगम द्वारा जज्जर में दिखाया गया है, मतलब मकान मालिक को भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा इसका? मकान मालिक को तो देंगे मुआवजा, जो गिराएंगे उसका पैसा काट के देंगे, लेकिन हाँ दुकानदार को नहीं देंगे। दुकानदार को कुछ नहीं। आप लोग की जीविका आगे कैसे चलेगी? कुछ नहीं, अभी तो घर बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। आगे का कुछ इंतजाम किया है आप लोग ने कि यहाँ से कहाँ जाए? ऐसा बात है, हम लोग का कोई बैकअप प्लान नहीं था पहले से। गवर्नमेंट ने जो लगाया कि क्या लगाया, और अमूमन हमने देखा है कि कहीं भी दुकान ली जाती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, दुकान छोटी दुकान लेकर रहता है। तो ऐसा हम लोग साथ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हताश हैं। देखिए सरकार बोलिए विकास को लेकर बात करती है, साथ में चौड़ीकरण का बात करिए कि इससे जो यातायात है वो सुगम होगा। देखिए, इतनी चौड़ी करने से कोई यातायात सुगम हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो है नदी है और ये समुंदर बन रहा है। समुंदर जाके नदी में कभी नहीं मिलती। ये तो इन्हें बेवकूफ़ी की बात है कि इतनी चौड़ी करने की जरूरत नहीं थी। वो 4-4 फुट 6-6 फुट ले लेते हैं तो वो बेटर था, उससे रास्ता भी सुगम हो जाता, और इधर कोई ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं है, आते जाते हैं दूसरे रास्ते से। ये मेन वे नहीं है, मेन वे दूसरा है। गुदलिया है, लक्सा रोड है, नईसक रोड है, सोनार गली एक आती है KCM के बगल से, वो है। ये नहीं है, ये मेन वे नहीं है, ये तो मार्केट थी। आगे की जीविका कैसे चलेगी आप लोग? अब हम लोग बैठे हैं घर पर, क्या करें अब, जब चलेगी देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग परेशान हैं। कुछ ना कुछ करे, कहीं नौकरी करेंगे, जॉब करेगा आदमी, यही तो करेगा। कोई जॉब भी वो करेगा जो किसी दुकान में करने वाली जॉब है। जॉब नहीं मिली वो क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें हम कोई बता नहीं सकते। हम लोग का पूरा नुकसान हो रहा है,
बस हम लोग दुकान का पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं आर्थिक तौर से पैसा और दिमागी तौर पे, इसका कोई हल नहीं है। ऐसे बने रहिए जनवार्ता न्यूज़ के साथ, पल पल का दाल मंडी का अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।